तो कैसा लगा आपको? आज मुझे उन्होंने सम्मानित किया तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे कहा आगे भी ऐसे ही कार्य करती रहें। देखिए 15-16 में जब पहली बार हम लोग प्रधान बने तो उसमें रास्तों में कीचड़ भरा रहता था, पानी भरा रहता था। लोग देखते थे कि शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम भी चाहते थे, हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न रहता था, क्यों ना हम गांव को भी इस तरीके से लेके चलें जिससे सारी सुविधाओं से सुसज्जित गांव हो। मैं कहूँगा कि जिस तरीके का शासन में इस समय है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी का, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। बहुत खुशी है ग्राम पंचायत वासियों के लिए, जिले वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कि इस तरीके का ग्राम प्रधान नीलम देवी ने जो कार्य कराए हैं उसकी सराहना, उसका इनाम आज उन्हें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। खबर इंडिया की टीम इस समय दिल्ली के उस कर्तव्य पथ पर मौजूद है जिसका नाम आज से कुछ समय पहले राजपथ था। कर्तव्य पथ का नाम बदलने, कुछ लोग कहते हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन नाम बदलने से होता क्या है वो आज हम आपको समझाने की ऐसी कोशिश करेंगे कि राजपथ से जब कर्तव्य पथ हुआ तो उससे समाज में क्या मैसेज जाता है। आप देखिए सामने इंडिया गेट है, इसके बीचों बीच आपको दिखाई देगा, तो इधर क्या दिखाई देगा? राष्ट्रपति भवन का वो गुंबद दिखाई देगा, जहां से देश का सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन आज एक महिला यानी कि आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का मंच नहीं बल्कि वहां पर कह सकते हैं आप विराजमान रहती हैं। लेकिन आप इधर मैं कहूँगा कैमरा घुमाइए खबर इंडिया का, तो आप देखिए इसके खबर इंडिया के कैमरे से कि इंडिया गेट के जस्ट सामने, मैं कहूँगा पीछे कैमरा घुमाइए कैमरामैन से, कि इधर आपको सुभाष चंद्र बोस को सलाम करते हुए एक प्रतिमा दिखाई देगी जिसको सम्मान दिया गया। कहते हैं कि इस कर्तव्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति को एहसास होगा कि मेरा वास्तव में कर्तव्य क्या है। यानी कि गांव से आने वाला व्यक्ति एक अगर इस पथ से गुजरता है तो कहां तक जा सकता है और राष्ट्रपति के उस कुर्सी पर जा सकता है जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। लेकिन आज हम आपको अलीगढ़ जिले के एक ऐसे गांव की महिला प्रधान की कहानी बताएंगे जिसे आज सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया गया है। वो भी किस लिए? गांव को स्वच्छ, सुंदर और स्वर्ग बनाने की कोशिश करने के लिए। मेरे पीछे हैं नीलम देवी, नीलम चौहान और उनके पति अमित चौहान जी मौजूद हैं, जो कि अलीगढ़ जिले के गांव भरतपुर से आते हैं, जिनको आज ODF यानी कि स्वच्छ शौचालय से मुक्त जो गांव कहा जाता है उसको ODF कहा जाता है, उसके लिए मॉडल गांव के लिए चयन किया गया था, जिसके लिए आज इनको सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आपको खबर इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज आपको राष्ट्रपति जी ने जब सम्मानित किया, क्योंकि वो भी महिला हैं और आप भी महिला हैं, तो कैसा लगा आपको? आज मुझे उन्होंने सम्मानित किया तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे कहा आगे भी ऐसे ही कार्य करती रहें, जो ऐसे ही सम्मानित होती रहें। फिर मैंने उन्हें आमंत्रण किया कि आप मैम हमारे गांव में भी आइएगा। एक बड़ी बात है कि आज आप एक छोटे से गांव से आते हैं, अलीगढ़ जिले के छोटे से गांव से आते हैं। कभी सोचा था कि एक छोटे से गांव की यानी कि शुरुआत जो होती है, कहा जाता है कि राजनीति में सबसे पहला पद ही प्रधान का होता है, लेकिन सबसे सर्वोच्च आसीन जो पद है राष्ट्रपति का, उनके हाथों सम्मान मिलना, कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, पर मैंने अपने गाँव में कार्य कराए, फिर आज मुझे ये सम्मान मिला ODF प्लस। जी, लेकिन दूसरे महिला प्रधानों को क्या कहना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि भाई महिला एक तो अर्धांगिनी तो हमारी संस्कृति और सनातन धर्म में कहा गया है, लेकिन आज महिला जिस तरह से फाइटर जेट उड़ा रही हैं, रेल उड़ा रही हैं, मेट्रो दिल्ली में चला रही हैं, और अगर हम बात करें महिला, आप गांव से महिला प्रधान हैं, तो आप उन महिला प्रधानों को या महिला जनप्रतिनिधियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि उन्हें भी ऐसे ही कार्य अपनी गांव में स्वच्छता के ऊपर करने चाहिए, जो आज उन्हें भी ये मौका आगे मिल सके। हमारे साथ में अमित चौहान जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले बधाई खबर इंडिया की तरफ से कि आपने एक बार फिर से अपने अलीगढ़ जिले का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे कार्य का अच्छा परिणाम मिलता है और इसी प्रयास में जो है लगातार हम लोग ग्राम पंचायत में प्रयास करते रहे। मैं नीलम जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से 2021 में ग्राम प्रधान बनी, तो उनका पहला लक्ष्य ही ODF प्लस के लिए था, क्योंकि शौच मुक्त पहले ही हो चुका था। ODF होने के बाद वो जो अगली कैटेगरी थी वो नीलम जी लेके गई। एक और बात है कि आप इससे पहले प्रधान रहे, दोबारा में जब महिला सीट आई तो आपकी धर्मपत्नी प्रधान के पद के रूप में चुनी गई। लेकिन बड़ी बात है कि आप गांव को लेकर के, क्योंकि एक समय वो था कि जब कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया जाता है और 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन आज मोदी की नीतियों में क्या परिवर्तन दिखाई देता है आपको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है
ऊपर से जो पैसा जा रहा है वो पैसा नीचे तक पहुँचे और वो धरातल पे लगे। जी। उसी प्रयास में एक सोच काफ़ी बदली है। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? एक तो जब आप एक अलीगढ़ ज़िले से आते हैं, क्योंकि अलीगढ़ ज़िले में मुझे लग रहा है सैकड़ों गांव हैं, लेकिन गांव भरतपुर का चयन करना, इसके पीछे की वजह क्या है कि ऐसा आपने गांव में क्या किया कि जो आज राष्ट्रपति पद से पुरस्कार मिलता है आपको? देखिए, इसमें ODI प्लस पे बहुत कार्य हुए, जिसमें सॉलिड पे जो काम हुआ उसमें RRC सेंटर का निर्माण हुआ। जी। घर से कचरा लिया जा रहा है ई-रिक्शा के माध्यम से, साथ ही प्लास्टिक बैंक, डस्टबिन, ये सॉलिड में काम हुआ। जो इसमें RRC सेंटर पे खाद तैयार किया जा रहा है वो किसानों को वितरित किया जा रहा है। जी। इसके बाद जो आपका लिक्विड वेस्ट है उस पर भी बहुत कार्य हुआ। नालियाँ बनाई गई हैं, उसमें फ़िल्टर चैम्बर का इस्तेमाल किया गया है, सिट चैम्बर का निर्माण किया गया है, जिससे कि काफ़ी हद तक पानी स्वच्छ हो जा रहा है। देखिए, दो बड़ी बातें हैं। एक तो जब आप गांव से आते हैं तो इससे पहले आपके गांव के हालात क्या थे और आज हालात क्या हैं? क्योंकि इससे पहले भी आपको एक नहीं कई ऐसे सम्मान मिले हैं। यहाँ तक हम बात करें तो 2 बार 8-8 लाख रुपए की आपको सहयोग राशि, तो इनामी राशि भी दी गई, उसको आपने गाँव में लगाया। तो इससे पहले गाँव के हालात और आज के गाँव के हालात में क्या है? देखिए, 15-16 में जब पहली बार हम लोग प्रधान बने तो उसमें रास्तों में कीचड़ भरा रहता था, पानी भरा रहता था, कहीं भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं थी। खुले में मीटिंग करके हमने यही कहा कि भैया पहले इसकी व्यवस्था हम लोग जल निकासी की करेंगे, उसके बाद और कार्य करेंगे। तो पूरे गांव में एक नालियों का जाल बिछाया, जिससे कि गांव में काफ़ी सुधार होता चला गया। देश की तरक्की का रास्ता कहा जाता है कि गांव की गलियों से होकर गुजरता है, गांव से होकर के गुजरता है। तो आप उसमें क्या देखते हैं? क्योंकि आज गांव पर पंचायत जो निधि दी गई है, मोदी का हमेशा ध्यान रहता है, फोकस रहता है। तो आपको क्या लगता है कि गांव में किस तरह के रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं, या लोग कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान जैसे पद का दुरुपयोग करते हैं, उसका व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं? देखिए, आप में ऐसा क्या देखा कि कहीं ना कहीं गाँव को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? देखिए, मुख्य रूप से रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय है और कई चीज़ें ऐसी हैं NRLM के माध्यम से भी और स्वयं के एफर्ट्स के माध्यम से भी शहरों का पलायन रोका जा सकता है, और गांव में ही एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जो पलायन की स्थिति शहरों की तरफ हो रही है उसको रोका जा सकता है। देखो, ये बहुत लंबे समय से है कि भाई गांव के लोग जो भी कुछ शिक्षा के मामले में जाएं या फिर व्यापार के या फिर बिजनेस के में या फिर हम बात करें रोजगार के लिए शहर की तरफ रुख करते हैं। लेकिन आज समय बदल रहा है, लग रहा है कि जो सुविधाएं शहर में हैं आज वो गांव में भी मिल रही हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इन पिछले 4-5 साल में। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्मार्ट पंचायत का अवधारणा है, और उससे ग्राम पंचायत की मूलचूल जो व्यवस्थाएं हैं उनमें बहुत परिवर्तन आया है। क्या कहेंगे कि खासतौर पर देखिए बहुत सारे गांव हैं, गांव के प्रधान हैं, आए दिन आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कई बार जेल जाते हैं, सेक्रेटरी हों, सचिव हों या फिर और भी अधिकारी हों, उन पर आरोप लगते हैं, रिकवरी भी की जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं लोग इसे आय का स्रोत मानते हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते जब उनको चुना जाता है, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि पब्लिक का एक बार चांस आपको दे सकती है, तो उसका पूरा सदुपयोग करें, जिससे कि लोगों में एक भावना पैदा हो एक अच्छे कार्य करने के लिए, और लगातार जब आप काम करेंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। लेकिन हम आपसे अगर समझने की कोशिश करें कि आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई कि भाई मैं गांव को एक स्वर्ग बनता देखना चाहता हूँ, गांव को स्वच्छ बनाना चाहता हूँ, या फिर गांव को मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जिले में जिसका नाम हो, प्रदेश में नाम हो, और आज तो देश में पूरा नाम किया है भरतपुर, अलीगढ़ जिले के गाँव भरतपुर ने? देखिए, स्मार्ट सिटी की जो सिस्टम था, जो हम लोग देखते थे कि शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हम भी चाहते थे, हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न रहता था, क्यों ना हम गांव को भी इस तरीके से लेके चलें जिससे सारी सुविधाओं से सुसज्जित गांव हो। देखिए, एक और बात है कि आपका अगर अगला सपना हम समझने की कोशिश करें, अगला सपना क्या है? गांव को आप किस रूप में देखना चाहते हैं अपने गांव को खासतौर पर? रोजगार परक हो, शिक्षा परक हो, और लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो ग्राम पंचायत सचिवालय पे ही उपलब्ध रहें। ऐसी आगे की हम चीज़ें कर रहे हैं, और एजुकेशन के लिए हमारा पूरा फोकस रहेगा, जिसमें स्मार्ट क्लास से लेके सारा कुछ वहाँ पे उपलब्ध कराएं। आज हम गांव की बात करें, आपके गांव में ऐसा क्या है जो दूसरे अन्य गाँव में नहीं है? मूल रूप से बुनियादी सुविधाएं ग्राम पंचायत में मौजूद हैं, और स्मार्ट गांव की जो अवधारणा है उस पर काफ़ी हद तक हम लोगों ने काम किया है। ई-कॉमर्स के जितने भी कार्य हैं हम लोग सचिवालय में ही करा रहे हैं। लाइब्रेरी हो, CCTV कैमरे हों, या
खेल मैदान हो, ओपन जिम हो, बहुत सारे कार्य जो है गांव हित के जो जनहित में हो सकते थे हमने वो लोगों ने कराए हैं। शमशान घाट की जो सौंदर्यीकरण भी हमने देखा। हाँ, अंत्येष्टि स्थल बहुत लाजवाब है। वो प्रयास RGSA के माध्यम से जो पैसा मिला उसका उपयोग करने का पूरा प्रयास करा है। एक चीज़ और हम समझने की आपसे कोशिश करेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास बजट कम आता है। आपने देखा क्या छोटी सी पंचायत है, बजट भी कम रहता है, लेकिन ऐसे कौन सा बजट का आपने प्रयोग किया, सदुपयोग किया कि जो गांव में इतने सारे विकास कार्य आसानी से आप कर सकें? देखिए, बहुत सारे विभाग हैं जो आपको ग्राम पंचायत में मदद कर सकते हैं। उन्हीं विभागों का इस्तेमाल करके ग्राम पंचायत में बहुत सारे कार्य कराए जा सकते हैं। अगर हम बात करें शासन प्रशासन की, सत्ता बदलने से कितना फर्क पड़ता है? आपने देखा होगा इससे पहले सपा की सरकार यूपी में थी, इससे अब अगर बात करें अब योगी सरकार है और खासतौर पर केंद्र में मोदी सरकार है। इन सरकारों का सत्ता बदलने से कितना फर्क पड़ता है और कितना खासतौर पर जो मोदी का जो सपना देखते हैं और कहते हैं कि गाँव का प्रत्येक व्यक्ति, भाई केंद्र की कोई योजना चले तो गाँव के लाभार्थी उसका होना चाहिए, जहाँ तक वो अंतिम पायदान तक वो पहुँचनी चाहिए योजना, तो उसमें आप कितनी सहभागिता मानते हैं शासन प्रशासन की? शासन प्रशासन की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। मैं कहूँगा कि जिस तरीके का शासन में इस समय है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी का, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और गांव का उनका जो सपना है कि गांव को बहुत स्मार्ट विलेज बनाना है, हर व्यवस्थाएं यहीं पे मौजूद हों, वो कहीं तक साकार होती दिख रही है। एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में जनप्रतिनिधि बनने से पहले व्यक्ति जो प्रत्याशी होता है वो इतना पैसा खर्च करता है गांव में, पानी की तरह बहाता है, लेकिन जो गांव में सदुपयोग के तौर पर पैसा खर्च करना चाहिए, आप खास तौर पे उस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि गांव हित में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। उस समय विचार करने की आवश्यकता है क्या ये ग्राम पंचायत को ऊपर ले जा सकता है, कहीं ना कहीं फिर सुधार की स्थिति ग्राम पंचायतों में बनेगी। क्या इसका भी शिक्षित होने का एक पैमाना या फिर कोई भी पैमाना आप मानते हैं कि भाई ग्राम प्रधान के लिए या फिर विधायक पद के लिए, सांसद के किसी के लिए जनप्रतिनिधि होना, तो शिक्षित होना एक महत्वपूर्ण मानते हैं आप? शिक्षा के साथ साथ इच्छा शक्ति भी बहुत मायने रखती है जी। जब इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कार्य आसान हो जाते हैं। मैं आखिरी सवाल करूंगा कि आज कितनी खुशी है कि सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, ग्राम प्रधान पंचायत भरतपुर को सम्मानित किया गया है, उसकी खुशी क्या है? और दूसरा, आगे आप क्या सोचकर के यहाँ से जाने वाले हैं और दूसरे प्रधानों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए आपसे? मैं यही, एक तो सबसे बड़ी बहुत खुशी है ग्राम पंचायत वासियों के लिए, जिले वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कि इस तरीके का ग्राम प्रधान नीलम देवी ने जो कार्य कराए हैं उसकी सराहना, उसका इनाम आज उन्हें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से प्राप्त हुआ है। और मैं बधाई देना चाहता हूं सभी उत्तर प्रदेश वासियों को, अपने ग्राम वासियों को, जनपद वासियों को, जिससे कि चीज़ें आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आज को दिखाया कि आज कर्तव्य पथ पर चलने का महत्व क्या होता है, यानी कि एक कहते हैं ना, अर्धांगिनी हमने सनातन धर्म में तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बराबर में बैठना संविधान में वह अधिकार कौन देता है? वह संविधान ही देता है। तो शायद आज यह दिखाई देता है कि जब कर्तव्य पथ पर चलते हैं तो एक गांव से आने वाली महिला उसी कर्तव्य पथ पर चल करके राष्ट्रपति महोदया के हाथों सम्मान पाती है और पूरे देश में अपने गांव का, समाज का और जिले का नाम रोशन करती है। यह वह सोच है कि जो कहा जाता है ना कि देश का और उसके विकास का रास्ता गांव की गलियों से, गांव से होकर के गुजरता है।